यूपीआई की समस्याओं के लिए 1 दबाइए। ग्राहक से संबंधित समस्या के लिए 2 दबाइए। नमस्ते सर, पोर्टल से अमन बात कर रहा हूँ। कैसे सहायता कर सकता हूँ आपकी? सर जी, मेरे पास ना अभी एक ट्रिप आई थी। ओके उसका पिकअप था 17 किलोमीटर। ओके तो कस्टमर से मैंने बताया, मैंने कहा मैं तो सुपर नोवा पे खड़ा हुआ हूँ, 135 से पिकअप है, 17 किलोमीटर दिखा रहा पिकअप। हाँ और उन्होंने ट्रिप को कैंसिल तो कर दिया है वैसे, पर यह है कि वो कह रहे थे कि तुम कैंसिल करवाओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। अभी आपसे बात करते करते उनका मैसेज आया कि कैंसिल हो गई है ट्रिप। यस सर, ट्रिप कैंसिल कर दिए। हाँ, पर यह है कि कस्टमर जब ट्रिप कैंसिल करता है ना, तो वो राइडर की गलती बना देता है। अब राइडर की गलती हो या ना हो, पर वो राइडर को गलती झेलनी पड़ती है बेवजह। ठीक है, मैं चेक करके बताता हूँ सर। आप चेक करके देख। हाँ, आप चेक कर लो कि उन्होंने कहीं मेरी गलती डाल दी हो, कहीं पता चले कि मेरी आईडी ब्लॉक हो जाए। क्योंकि कस्टमर ट्रिप कैंसिल करता है तो फिर हमेशा वो राइडर की कमी बताता है, ये चक्कर है। लाइन पे बने रहिए, कॉल को डिस्कनेक्ट मत हाँ, कीजिए। आप चेक कर लीजिए। ठीक है सर, और यहाँ से सिस्टम में अपडेट कर देता हूँ मैं। आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। हाँ, ठीक है। हाँ, चिंता ना करें, लाइन पे बने रहिए। ठीक। पोर्टर की एक ट्रिप आई थी मेरे पास अभी, पिकअप होना 137 से। हाँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ। कस्टमर की कॉल आई, कह रहा पिकअप ले लो आके। मैंने कहा 17 किलोमीटर दिखा रहा पिकअप, लाजपत नगर का था। ठीक है, यहाँ से मैंने अपडेट कर दिया है सर। कर दिया? ठीक है, हाँ अपडेट कर दिया। आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया जाएगा। ठीक है, पे बने रहे। मैं आपको IVR पे ट्रांसफर कर रहा हूँ। अगर मेरी सहायता या बात करने का तरीका पसंद आया हो बिल्कुल कॉल बिल्कुल। देने के लिए धन्यवाद। लाइन पे बने रहिए। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको Amazon, स्विगी, उबर, रैपिडो, जोमेटो, स्विगी जैसी किसी भी कंपनी में ज्वाइन करना है तो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके कुछ सिंपल से जो प्रोसेस है उनको फॉलो करके आप इन कंपनी के साथ ज्वाइन करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो भाई कुछ इस प्रकार का जो है पोर्टर में हो जाता है कई बारी। कल मैंने सेक्टर 137 पर मेट्रो पर एक रैपिडो की सवारी को छोड़ा था और वहाँ से सेक्टर 125 की तरफ मैं गया नोएडा में ही, और वहाँ से मेरे को एक सेक्टर 94 सुपर नोवा टेक की एक सवारी मिल गई थी जिसको मैंने वहाँ पर छोड़ा था। और वहाँ पर मेरे पास पोर्टर पर एक ट्रिप आई थी। मैंने उस ट्रिप को एक्सेप्ट कर लिया था और मैंने जब GPS को ऑन किया तो वो पिकअप 17 किलोमीटर का था। 17 किलोमीटर का पिकअप नहीं लेने जाएगा कोई भी राइडर, और ऐसा ही मैंने भी किया। जैसे ही मैंने ट्रिप को एक्सेप्ट किया, मेरे पास मैडम की कॉल आई और मैडम ने मुझसे बोला कि आ रहे हो आप पिकअप के लिए। मैंने उनको बताया कि पिकअप 17 किलोमीटर से है तो मैं इस ट्रिप को कैंसिल करवा रहा हूँ कस्टमर केयर से, आप वेट करना। उन्होंने बोला ठीक है। मैंने कस्टमर केयर में कॉल की तो IVR सिस्टम है, आप जानते हो, 1 दबाओ 2 दबाओ ऐसे करते रहते हो। ले दे के जो है मेरी कॉल कस्टमर केयर से कनेक्ट हुई। तब तक मेरे पास एक मैसेज आ गया कि वो जो ट्रिप है मैडम ने कैंसिल कर दिया। पर कोई भी कस्टमर कभी भी ट्रिप को कैंसिल करता है तो वो कभी भी अपनी गलती नहीं बताता, वो हमेशा राइडर की ही गलती बताता है। और मुझे पता है कि उस मैडम ने भी ऐसा ही किया होगा। तो कभी भी मान लो अगर कोई ट्रिप कैंसिल हो रही है तो आप ये समझ लेना कि वो कस्टमर ने आपकी ही गलती, आपकी ही कोई ना कोई कमी डाली होगी, जिस वजह से बहुत सारे राइडर्स की आजकल आईडियाँ ब्लॉक हो रही है। आजकल रोज बहुत आईडियाँ ब्लॉक होती हैं, और आईडियाँ ब्लॉक होने का कारण जो होता है वो यही होता है कि कस्टमर हमेशा राइडर की कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई गलती बता देता है। और जो कंपनी का जो सिस्टम है वो डिफ़ॉल्ट है, वो अगर मान लो कोई कस्टमर किसी राइडर की गलती को डालेगा तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिक जो है नेक्स्ट डे जैसे ही 12 बजते हैं आईडी ब्लॉक हो जाती है, रात में या दिन में। इन्होंने एक समय तय किया हुआ, उस समय के अंदर ही आईडी ब्लॉक होती है। और जैसे ही आईडी ब्लॉक होती है तो फिर राइडर परेशान हो जाता है। बहुत बार ऐसे भी राइडर्स होते हैं जिनकी कोई भी गलती नहीं होती और उनकी आईडी पोर्टर की ब्लॉक हो जाती है, तो उनको कम से कम 24 घंटे का वेट करना चाहिए। नहीं तो फिर मैंने आपको एक ईमेल आईडी दी हुई है, ये पोर्टर कंपनी की है, पोर्टर राइडर में। अगर आप पोर्टर राइडर हैं और आपकी आईडी ब्लॉक है तो आप इस ईमेल आईडी पर कंपनी को मेल कर सकते हैं। कभी भी आपको डायरेक्ट कोई भी ट्रिप को कैंसिल नहीं करना चाहिए, हमेशा कस्टमर केयर की मदद लेनी चाहिए। बगैर कस्टमर केयर की मदद के आप किसी भी ट्रिप को कैंसिल करोगे तो समझ लो आपकी आईडी
खतरे में जा सकती है। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं 26 जनवरी का माहौल है, तो आपको हमेशा सामान को अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो गैर कानूनी हो, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई खतरा हो सके। क्योंकि अगर कोई भी ऐसी गैर कानूनी चीज़ होगी तो उसमें कंपनी आपकी मदद नहीं कर पाएगी, क्योंकि कंपनी को कभी भी ये नहीं पता होता है कि उसके अंदर सामान क्या है, और कानून अपना काम करता है, वो आपको पकड़ के जेल के अंदर डाल सकता है। तो हमेशा आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि सामान आप क्या लेकर के जा रहे हैं। कोई भी ट्रिप को अपने आप से कैंसिल ना करें, उसमें कस्टमर केयर की मदद ज़रूर लें। आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है कई बार, हमने देखा है ऐसा कुछ राइडर्स भी हैं जो अपने इंसेंटिव को पाने के लिए कोई फर्जी ट्रिप डालकर अपने जो ट्रिप है, जैसे 32 ट्रिप पर या 28 ट्रिप पर कुछ पैसे जो कंपनी देती है उसको पाने के लिए अपने मोबाइल से या अपने किसी दोस्त के मोबाइल से ट्रिप डाल देता है। और कभी भी किसी भी एक ही मोबाइल नंबर से किसी एक ही राइडर पर एक ही दिन पर अगर 2 ट्रिप आती है तो उसमें भी कंपनी उसको फ्रॉड की श्रेणी में रखती है और कंपनी जो है उसकी आईडी को ब्लॉक करती है। फ्रॉड के मामले में कंपनी 1000 रुपये चार्ज करती है दोबारा रीओपन करने के लिए आईडी को। कभी भी मेरे पास कोई भी मैसेज आता है कि मेरे को 1000 रुपये कंपनी मांग रही है, तो उसमें ये साफ पता चल जाता है कि जो राइडर है उसने फर्जी ट्रिप डाली है या कोई फ्रॉड किया है, जिस वजह से कंपनी ने उसकी आईडी को ब्लॉक किया और वो 1000 रुपये लिए बगैर दोबारा आईडी को रीओपन नहीं करती है। फिर भी आपको मैंने जो मेल आईडी दी हुई है कंपनी की, आप इस पर मेल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ईमानदारी से काम करते रहेंगे पोर्टर कंपनी के साथ। मेरे साथ जो है वो आपने देख लिया, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है, तो ये ऐसा काफ़ी राइडर्स के साथ होता है। कंपनी का जो जीपीएस है वो अपडेट नहीं हो पाता है और कभी कभी हमारे पास 17 किलोमीटर का पिकअप भी आ जाता है, तो उसमें आपको तुरंत कस्टमर केयर में बात करके वो कैंसिल उनसे करवानी चाहिए। कस्टमर से कभी भी कोई ट्रिप कैंसिल करने के लिए नहीं कहना चाहिए। आपको अगर कभी लगता है कि आपके पास पार्सल बहुत बड़ा दे रहा है कस्टमर, तो आपको कभी भी कस्टमर से नहीं लड़ना चाहिए, उसको बोलो ठीक है, और वो आप उसी टाइम ही कस्टमर केयर में कॉल करके उनको जानकारी दो कि भैया ये जो सामान है ये 20 किलो से ज़्यादा है या जो इसका साइज है वो ज़्यादा है। तो कंपनी ने जो बाइक पर तय किया हुआ है जोमेटो स्विगी के बैग जैसा होता है, जो कि आपने कई बार पोर्टर का एक बैग देखा भी होगा, तो आपको लगता है अगर पार्सल बड़ा या वजन ज़्यादा है तो आप कस्टमर केयर में कॉल करके उसको जानकारी देके उस ट्रिप को कैंसिल करवाएं अपने आप से, या कस्टमर से कहकर ट्रिप कैंसिल करवाने का मतलब है कि आप अपनी आईडी को खतरे में डाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहाँ तक की थी यार। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, धन्यवाद।